बच्चों हम देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 10वां अध्याय भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। चूंकि माइटोसिस हम कर चुके हैं, समसूत्री विभाजन हम कर चुके हैं, इक्वेशनल डिवीजन हम कर चुके हैं। देखो 3 नामों से नाम जाना जाता है, सूत्री विभाजन है ना, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस, और इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की जब हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, ये 2 तरीके से होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि भाई अर्धसूत्री विभाजन यानी कि अर्धसूत्री गुणसूत्र को आधा कर रहा है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्लियर बात? चलो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है अर्धसूत्री विभाजन? ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी हो जाती है। यानी कि जो मात्र कोशिका है उससे गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है, हैप्लॉइड हो जाता है वो। इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर बात? लैंगिक प्रजनन द्वारा, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का, मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मकों का संयोजन होता है, जिनसे अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। ठीक है, युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। क्या हुआ? देखो हमने बोला था ये 2n है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, इससे क्या बना? n बना। ऐसे ही यहां पर भी 2n है, ठीक है, यहां पर भी अपने पास n बना। फाइन। अब ये दोनों जो है, ये जो गैमीट्स है, ये क्या बने हैं? युग्मक बने हैं ना। ये युग्मक आगे जाकर के क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। आई बात समझ में? यही चीज यहां आपको कहना चाह रहा है। अब क्या बोल रहा है? ये विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है। विशिष्ट प्रकार का क्यों है? क्योंकि एक तो 2 तरीके से होगा और ऊपर से गुणसूत्रों की संख्या भी आधी कर देगा, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यानी कि ये यदि 2n है तो अपने पास क्या रह जाएगा? n ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। सुन लो, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। इसके अलावा क्या कहते हैं इसको? मियोसिस। ठीक है, याद रहेंगे नाम। क्या हुआ? लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गैमीट्स बनते हैं, है ना। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। अगुणित अवस्था कौन होते हैं? गैमीट्स से तो होते हैं। गैमीट्स आर ऑलवेज बी हैप्लॉइड। जो गैमीट्स होंगे, जो युग्मक होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे? n गुणसूत्र वाले होंगे, जिसमें हमेशा गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, n रहेगी। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे और निषेचन के द्वारा द्विगुणित अवस्था बनाते हैं, यानी कि 2n, यानी कि युग्मनज। ये बात अभी हमने पीछे भी देखी, हाँ या ना। अब पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। भाई जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स से युग्मनज बनेगा, तो उस दौरान क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन ही तो हो रहा है। कैसे? वापस से बता रही हूं। 2n नर मादा, ठीक है, दोनों में कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इधर हो गया n, ठीक है, इधर भी हो गया n। फिर दोनों में क्या हुआ? निषेचन हुआ। ये हो गई अगुणित, है ना, अगुणित युग्मक। ये है मादा,
ये है नर, ठीक है, ये है द्विगुणित। फिर 2n बना, वापस से क्या बना, युग्मनज, जाइगोट कैसा हो गया, द्विगुणित हो गया। एक बार देख लो, हमने बोला जो द्विगुणित नर है, जो द्विगुणित मादा है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, क्या बने, गैमीट्स बने, नर युग्मक बना और मादा युग्मक बना जो गुणसूत्र की संख्या में आधा था। फिर उसमें निषेचन की क्रिया हुआ, लैंगिक विभाजन हुआ, ठीक है, मतलब लैंगिक जनन हुआ। लैंगिक जनन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका बना जिसको हमने बोला युग्मनज। यहां तक क्लियर? यही चीज हमने अभी तक पढ़ी। युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है, मेनली जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। यहाँ पर दो होते हैं, मियोसिस हमेशा फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। दो सूत्री विभाजन जो है वो एक बार में ही क्लियर हो जाता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है वो दो अवस्थाओं में बढ़ता है। कैसे? इस विभाजन को हम क्या कहते हैं, प्रथम, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक ही चक्र पूर्ण होता है, एस फेज। एस अवस्था में प्रेत्रक गुणसूत्रों की प्रतिकृति, हमने एस फेज देख चुके हैं, एस फेज यही होगी। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, वो डबल हो रही है, ठीक है। समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन अवस्था प्रारंभ होती है। मतलब एस फेज से कहां जाएगा, कहां जाएगा, देखो मैं बताती हूं, ठीक है। ये है अपने पास एस फेज है, इसमें क्या हो गया, अपना जो डीएनए है वो डबल हो गया। अब यहां से ये कहां जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जाएगा। और इसकी भी 4 फेज होती हैं बच्चों, ठीक है। कैसी? पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, अंत्यावस्था प्रथम। इसी के बाद पूर्वावस्था में भी हमारे पास कुछ है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है। ये है हमारा भाई एस फेज में जैसे ही डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हुआ, कि जो वो है हमारा जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो गया, उसके बाद ये सीधे कहां जम करेगी, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में। इसकी भी फेजेस हैं, पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, अंत्यावस्था प्रथम। और इसमें भी बच्चों 4 अवस्थाएं प्रथम में, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन। बेटा 1 मिनट रुको, यहां पर आएगी डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद आएगा डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन के बाद आएगा डायकाइनेसिस। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अब देखो क्या क्या हुआ है, यहां तक अपने हो गया, पढ़ लिया, ये समझ में आ गया। अर्धसूत्री सेकंड में क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योगजन होगा, ठीक है, युगलन होगा। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, अगुणित होंगी तो NN लगा दिया। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न प्रावस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इसमें 4 अवस्थाएं हैं, पूर्वावस्था प्रथम, सेकंड, पश्चावस्था फर्स्ट, अंत्यावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री सेकंड में पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड और अंत्यावस्था द्वितीय सेकंड। अब अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था में क्या हो रहा है, यानी कि पूर्वावस्था में क्या हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से
अधिक लंबी व जटिल होती है। इंपॉर्टेंट बात देखो, मियोसिस और माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की बात हो रही है। पूर्वावस्था प्रथम की बात हो रही है किसमें? समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम की। यदि हम कंपैरिजन अकाउंट निकालें तो पूर्वावस्था प्रथम जो है वो लंबी है, जटिल है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 4 भागों में डिवाइड हो गई ना। सीधी सी बात है, लिप्टोटीन में हो गई, फिर जाइगोटीन में जाएगी, फिर पेकाइटीन में जाएगी, फिर डिप्लोटीन में जाएगी, फिर डायकाइनेसिस के लिए जाएगी। तो कितनी बड़ी अवस्था हो गई, हाँ या ना? हो गई ना, लंबी अवस्था हो गई, कॉम्प्लेक्स भी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें अभी समजात गुणसूत्र बनेंगे, फिर उसके मध्य क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब बहुत सारी चीजें जो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताने वाली। गुणसूत्रों का व्यवहार के आधार पर इन्हें 5 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। तनपुट लिप्टोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैकाइटीन, द्विपट डिप्लोटीन और पारगतिक्रम यानी कि डायकाइनेसिस। तो ये भैया इतनी सारी स्टेजेस क्रॉस करोगे तो समय तो लगेगा, लंबी तो होगी और ये कॉम्प्लेक्स भी होंगी। क्लियर बात? आगे देखो, तनपुट यानी कि लैप्टोटीन जो अवस्था है वो क्या है? साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, पहले मैं समझा देती हूँ बेटा, ठीक है? लैप्टोटीन में समझा देती हूँ। यहां पर क्या होगा पहले तो लिख देती हूं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक है? इसमें भी अपन पढ़ रहे हैं पूर्वावस्था प्रथम और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं तनपुट यानी कि लिप्टोटीन, ठीक है? अब लिप्टोटीन में क्या हो रहा है देखो, लिप्टोटीन लिपटना, लिप्टोटीन यानी कि क्या बोल रहा है भैया? क्रोमेटिन जो हो वो लिपट जाओ। देखो, टीन याद करने का तरीका है, क्रोमेटिन, टीन यानी कि क्रोमेटिन, लिप्टो मतलब लिपटना। अब ये जो अवस्था है तनपुट की, पूर्वावस्था की जो प्रथम जो लिप्टोटीन है, याद करने का तरीका कि होता क्या है, तो ये लिप्टोटीन है, इसका अंग्रेजी नाम याद कर लोगे लिप्टोटीन। तो ये क्या बोल रहा है भैया? क्रोमेटिन तुम लिपट लो, क्रोमेटिन लिपट लो। यदि तुम एक मंजा ले रहे हो, एक धागा ले रहे हो और उसको तुम ऐसे ऐसे फोल्ड कर दो, जैसे ये धागा है, ये क्रोमेटिन है ना? तुम इसको बोल दो ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाओ भाई, ऐसे से फोल्ड हो जाओ, तो ये क्या कर रहे हैं? लिपट रहे हैं। लिपटने की वजह से क्या हो रहा है? ये संघनित हो रहे हैं, है ना? संघनित हो रहे हैं। तो क्या हुआ लिप्टोटीन में? सुनो, कलर यहां पर क्या हुआ देखो, अंदर क्या है? क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या हो रहे हैं? लिपट रहे हैं। क्रोमेटिन क्या हो रहे हैं? लिपट रहे हैं, ठीक है? क्रोमेटिन लिपट रहे हैं, याद रहेगा। लिप्टोटीन में क्रोमेटिन लिपट रहे हैं भैया, लिप्टो क्रोमेटिन तुम लिपटो, आपस में लिपटते रहो, तो ये क्या हो रहे हैं? आपस में लिपट रहे हैं। क्लियर बात? आई बात समझ में? और ये इस तरीके से यहाँ अरेंजमेंट इस तरीके देख लो, क्योंकि अभी जाइगोटीन में दिक्कत आएगी अपन को, तो तुम इसको ऐसे देख लो। ठीक है, इसको ऐसे बना लो ताकि, क्योंकि अभी अपन जब जाइगोटीन पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता रहेगा कि क्या अवस्था क्या रहेगी। ये हो गई हमारी लिप्टोटीन अवस्था। क्लियर बात? लिप्टोटीन समझ में आ गया, यानी कि तनपुट। अब देखो आ जाओ तनुपट, सॉरी मैंने क्या कर दिया उसको हिंदी में, सही लिख देती हूँ एक बार।
तनुपट, तनुपट से भी मैं बना सकती हूं। कैसे भैया? जो तनु, तनु यानी कि जो क्रोमेटिन होते हैं बेटा, क्रोमेटिन कैसे होते हैं? महीन धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना। और तनु का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट कोमल, है ना? तनु का मतलब होता है सॉफ्ट कोमल चीज। यदि तुम महीन धागे नुमा संरचना को क्या बोल रहे हो? पट, मतलब तुम लिपट लो, पट यानी लिपट लो भाई। तनु धागे नुमा महीन संरचना तुम आपस में लिपट लो तो तनुपट हो जाएगा, यानी कि लिप्टोटीन। मैं तो याद करने की ट्रिक्स बता रही हूं तुम्हें, ताकि तुम ये ना बोलो कि जाइगोटीन में क्या हो रहा था, लिप्टोटीन में क्या हो रहा था। क्लियर बात? आ जाओ अपन पढ़ लेते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट लैप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, है ना? दिखाई कब देने वाले हैं? जब कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, जब संघनित हो जाएंगे। तो गुणसूत्र का सहनन यानी कि क्या हो रहा है? संघनित, संघनित हो रहे हैं, यानी कि कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। मतलब लिप्टोटीन में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? क्रोमेटिन एक दूसरे के लिपट रहे हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इजीली दिखाई दे रहे हैं। क्लियर बात? अब आ जाओ जाइगोटीन में, युग्म पट में। ठीक है, आ जाओ जाइगोटीन बनाएंगे अपन। ठीक है, गलत लिख दिया ना? ठीक है, पूर्वावस्था प्रथम किसकी है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देख लिया? लिप्टोटीन देख लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं? जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन देख रहे हैं। अब जाइगोट देखो, जाइगोटीन में याद करने का तरीका बता रही हूं। जाइगोटीन, जाइगोट में कैसे होता है भाई? जब जाइगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज का निर्माण तुम देखते हो तो युग्मनज के निर्माण में क्या होता है? नर युग्मक, याद करने का तरीका बता रही हूं, नर युग्मक और मादा युग्मक, है ना, पास पास में आने लगते हैं भाई। नर युग्मक और मादा युग्मक पास पास में आने लगते हैं। ऐसा होता है, किस में होता है? जब जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में ये होगा, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों? देखो यहां पर ये दोनों क्या हो गए? पास में आ गए। क्यों पास में हो गए? जाइगोटीन, यानी कि अब जो दोनों गुणसूत्र हैं ये आपस में समीप में आकर के लेट गए, तो समीप आ गए। समीप आने से यहां पर क्या होगा? यहां पर एक बंध बन जाएगा। ठीक है, एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिमल, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये हो गया, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब बच्चों देखो ये दोनों क्या है? होमोलोगस है। अभी क्या हो गए? समजात हो गए, समजात गुणसूत्र। ठीक है, समजात गुणसूत्र के अलावा ये क्या होते हैं? दोनों जुड़े हुए हैं बच्चों, दो गुणसूत्र जुड़े हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। ठीक है,
बाई वैलेंट। एक बार इसको हटा दो तुम, यहां पर कंफ्यूज कर सकता है ये, ठीक है। बाईवैलेंट है और बाईवैलेंट के साथ ही देखो ये कितना, एक 2 3 4, तो ये 4 गुणसूत्र हैं, तो इस वजह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, टेट्राड भी बोलते हैं। टेट्राड, 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 या फिर हम बोलेंगे इसको चतुष्क। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो समझाया उस चीज का। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना, दोनों गुणसूत्र जो आपस में आए, बीच में बंद बना लिए, दोनों इसको होल्ड करके रखेंगे, जोड़ करके रखेंगे, जोड़ करके रखा तो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको 1 2 3 4 है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेट्राड, और ये 2 गुणसूत्र हैं तो हम इसको बोल रहे हैं बाईवैलेंट। समझ में आया? अब आ जाओ जाइगोटीन की स्टेज पे। युग्मपट जाइगोटीन, इसके उपरांत पूर्वावसर प्रथम का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। भाई द्वितीय चरण तो हुआ, ये पहला था लिप्टोटीन, दूसरा है युग्मपट, जिसे युग्मपट कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मपट। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्म प्रारंभ हो जाता है। हमने क्या बोला, पहले ये ऐसे पड़े हुए थे, पहले ये अलग अलग पड़े हुए थे, अब क्या हुआ, युग्म बन गया। आप पास में आ गए तो युग्म बना लिया इन्होंने, ठीक है, युग्म बना लिया। इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं, ठीक है। सूत्र युग्मन यानी कि सिनेप्टिमल, ठीक है, सिनेप्टिसिस, सॉरी सिनेप्टिसिस कहते हैं इसको। इस प्रकार गुणसूत्रों का युग्मों के समजात गुणसूत्र कहते हैं। और मैंने आपको लिखा भी था वहां पर, समजात गुणसूत्र बने यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए। क्या बन गए यहां पर? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। ठीक है, समजात गुणसूत्र हो गए। यदि अपन इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम बोल रहे हैं सिनॉप्टिनीमल सम्मिश्र, जो अपन ने अभी दिखाया, सिनॉप्टोनीमल मिश्र, सिनॉप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात? अब देखो, जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के द्वारा होता है, उस युगली को बाईवैलेंट, अभी हमने बोला बाईवैलेंट बोला, ये बाईवैलेंट है। यद्यपि और चतुष्क, टेट्राड, 1 2 3 4, इसलिए हमने इसको टेट्राड भी बोला, है ना, यही बोला। यद्यपि ये अगली अवस्था से अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और ये और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पास में भी आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर? अब पढ़ेंगे स्थूलपट यानी कि पैकाइटिन। स्थूलपट, पैकाइटिन, हमने लास्ट में भी देखा जाइगोटीन क्या होता है ना। जाइगोटीन में क्या हो रहा था, अपने सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था, यानी कि बहुत करीब आ गए थे, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया था। अब हम देखेंगे, ये देखो जाइगोटीन में क्या हो रहा था, इधर देखिए आप, जाइगोटीन में हमने क्या किया, इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स हमने बना लिया। अब हमारी है पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, इसके लिए अपन एक स्लाइड ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, हाँ या ना। कलर भी चेंज करेंगे, ये लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे जाइगोटीन, ठीक है, ये है अपना जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। जाइगोटीन में हमने बोला कि जो 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, जो 2 क्रोमोसोम है, एक और कलर लेना पड़ेगा, जो 2 क्रोमोसोम है वो आपस में, कलर एक और लेना पड़ेगा, ये सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये इसके द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। ये हमने जाइगोटीन में देखा था। अब अपने पैकाइटिन में क्या हो रहा है, ये देखें पैकाइटिन में क्या हो रहा है, आओ। पैकाइटिन अब जाइगोटीन के बाद वाली स्टेज, यहां पर अपना सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, देखो हम लिख रहे हैं पैकाइटिन, है ना। हम याद करने का तरीका है, हम लिख रहे हैं पैकाइटिन यानी कि पैकेट्स फॉर्म होना, पैकेट्स
फॉर्म होना। अब ये पैकेट्स का मैम क्या मतलब है, आप ये लोग यही सोचोगे कि मैम पैकेट्स क्यों बोल रही है, देखो पैकेट्स क्यों बोल रही हैं। पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे। ये दिख रहा है। अब यहां पर अब यहां पे क्या होगा बच्चों, अच्छे से सुनो। अभी हमने जाइगोटीन जब देखा, अच्छे से ध्यान से इधर देखो, जब अपन ने जाइगोटीन देखा, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से पास हो गया। ये क्रोमोसोम ये क्या हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, है ना, पास में आ रहे, दिख रहा है, पास में आ गए। अब क्या होगा, जैसे कि अपन बोलते हैं कि कोई दो पर्सन है आपस में कांटेक्ट में है, अब क्या बढ़ रहा है, अटैचमेंट बढ़ रहा है। अटैचमेंट बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग शेयर करेंगे। जैसे हम दो दोस्त बने, भाई पहले तो अनजान पर्सन थे, ये था श्याम, ये था घनश्याम, ठीक है, दोनों का नाम भी सेम है। देखो श्याम और घनश्याम दो पर्सन थे अलग अलग, ये दोनों एक ही कक्षा में मिले, है ना, दोनों आपस में करीब मतलब पास वाली बेंच जो है इन्होंने शेयर करी, एक साथ एक ही चेयर पे बैठे, ठीक है, एक ही बेंच पे, आई मीन टू से बेंच पे बैठे तो इन्होंने क्या किया, पास में बैठना शुरू करा। कब, जब जाइगोटीन था। अब जाइगोटीन में बैठे एक कनेक्शन डेवलप हो गया। कनेक्शन क्या था, सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या था, इन दोनों के बीच का कनेक्शन था, ये कनेक्शन जो इनको जोड़े रखा था। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब इनमें कनेक्शन बैठता गया तो इन्होंने क्या किया, अपनी फीलिंग्स शेयर करी। आधी बातें इसके पास और आधी बातें इसके पास चली गई। कैसे चली गई, पैकेट्स यानी पैकाइटिन बनाया। अब ये है, देखो मैं यहां लिख रही हूं, ये है श्याम, ठीक है, और ये है घनश्याम, दोनों दोस्त हैं। दोनों ने क्या बोला, श्याम बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब क्या होगा देखो, घनश्याम जो है, घनश्याम के पास, सॉरी जो श्याम है, पहले श्याम का देखेंगे, येलो वाला श्याम है, श्याम के पास घनश्याम की बातें आ गई है, श्याम के पास घनश्याम की बातें आ गई है, आ गई घनश्याम की बातें, ये लो घनश्याम की बातें आ गई है, किसके पास, श्याम के पास घनश्याम की बातें आ गई है, ठीक है। इधर नीचे भी बना लो, ये लो बना लो, श्याम के पास क्या आ गई है, घनश्याम की बातें आ गई, ये बन गया, आ गई। श्याम ने घनश्याम से जब दोस्ती बढ़ाई तो इसके पास घनश्याम की बातें आ गई है। अब क्या होगा, अब घनश्याम के पास भी तो श्याम की बातें आएगी, हाँ या ना, तो लो आ जाते हैं, ये लो, आई होप कि ढंग से विजिबल समझ में आ रहा हो। डायग्राम में थोड़ा सा कच्चा है इधर मामला, लेकिन समझ में आ ही जाता है, तो यही आशा कर रही हूं कि समझ में आ रहा हो। समझ में आई, यानी कि ये दो बंदे ऐसे थे, ये दो बंदे ऐसे थे। अब इन्होंने क्या किया, ये लो, आधा फीलिंग्स इसके बाद, आधा फीलिंग्स इसके पास, यानी कि दोनों ने अपनी एक दूसरे से बात शेयर कर ली है, तो यहां पर शेयर कर ली, दिख रहा है, तो ये पैकेट्स बना लिए इन्होंने, ये पैकेट्स बना लिया। और ये पैकेट्स क्या हो रहा है, ये बता रहा है अपना रिकॉम्बिनेशन को, रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, जब अपन बाहर जाते हैं शादी में, हाँ या ना, तो हम बोलते हैं मम्मा ऐसे करो ना, मेरे ब्लैक पैंट के साथ में व्हाइट शर्ट निकाल दो। गर्ल्स बोलती है ऐसे करो ना मम्मा, मेरा आप ब्लैक कलर के जो सूट है उसके साथ ब्लैक कलर की बैलीज निकाल दो, ऐसा बोलते हैं अपन। यानी हम कॉम्बिनेशन बिठाते हैं कपड़ों का। जब कपड़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पर भी जब दो बंदे मिल रहे हैं तो आपस में उन्होंने फीलिंग शेयर कर ली, श्याम और घनश्याम ने आपस में बातें शेयर कर ली, तो दोनों में क्या हुआ, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन आ गया। यानी कि अब दोनों एक दूसरे के तहत जो है बातें करने
बनने लगेंगे कि उसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद है, हाँ या ना। तो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि एक दूसरे ने आपस में जो फीलिंग्स है वो शेयर कर ली, हाँ या ना। समझ में आया पैकाइटिन। और ये रिकॉम्बिनेशन जिसकी वजह से होता है, ये रिकॉम्बिनेशन जिसकी वजह से होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज क्या है? एक तरह का एंजाइम है जो ये रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर करवाता है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? कैसे हमने जाइगोटिन स्टेज से पैकाइटिन स्टेज में गए। पैकाइटिन यानी कि पैकेट्स बनाना, किसके? जो अलग अलग सूचनाएं हैं, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, एक दूसरे के अंदर चेंजेस कर दिया, एक्सचेंज कर दी। क्लियर दैट? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अपन को कहना क्या चाह रहा है पैकाइटिन में। पूर्व सब फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट यानी कि पैकाइटिन, स्थूल पट यानी कि पैकाइटिन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। यहाँ पर क्या है? लेजर टाइम होता है, कम समय में ही ये अवधि जो है परिपूर्ण हो जाती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र, प्रत्येक युगली, हमने बात करी थी युगली की, अरे यार एक मिनट बच्चों, फिर गलत मैसेज कन्वे हो जाएगा तो आप बोलोगे अरे मैम ने तो वही बात बोल दी। वो अपन करेंगे नहीं क्योंकि अपने तो सारी चीजें क्लियर है, अपन क्यों गलत पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये तो हो गए टेट्राड। टेट्राड यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? 4 अर्ध गुणसूत्र, 4 अर्ध गुणसूत्र है ना। और ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम है, तो ये क्या हो गया? मिलकर के बाईवैलेंट। ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन फिर भी याद दिला देती हूँ। ठीक है, इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली, युगली यानी कि बाईवैलेंट, युगली यानी कि बाईवैलेंट, इस बाईवैलेंट गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र, 4 यानी कि 1 2 3 4, 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यानी कि अब क्या बनाया अपन ने? ये देखो, इधर देखो, टेट्राड। ये बिल्कुल तुम्हें क्या लग रहा है? मिक्स लग रहा है। चारों अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, टेट्राड जो अर्धगुण सूत्र हैं ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। किस में? इस बाईवैलेंट में, युगली के अंदर ये 4 अर्धगुण सूत्र ढंग से दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती है। पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन होने की एक स्टेज दिखाई देने लगती है। यहां पर समजात गुणसूत्रों में असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में आता है? तो आप कहेंगे कि जो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम है, उसकी भी पैकाइटिन जो स्टेज है यानी कि स्थूल पर जो अवस्था है, उसके अंदर हम क्रॉसिंग ओवर देख सकते हैं। क्लियर बात? अब विनिमय के 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये लो, आनुवंशिक बातों का आदान प्रदान हो गया। फीलिंग शेयर कर ली किसने? श्याम और घनश्याम ने, 2 बंदे थे। ये लो, विनिमय एंजाइम द्वारा, विनिमय जो विनिमय हो रहा है, जो रिकॉम्बिनेशन, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है? नियंत्रित प्रक्रिया है। जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेज। हमने भी यही बोला है। अरे हाँ, हमने भी रिकॉम्बिनेज एंजाइम से ही ये करवाया है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। अब देखो, 2 गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। जो पुनर्योजन जीन है उसके द्वारा ये जो एक्सचेंज है वो चलता है। भैया जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे फीलिंग शेयर होगी कि नहीं होगी? बस यहाँ पर भी यही हो रहा है, सेम बात है। आगे देखें, समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है। ये क्या होता है? जो रिकॉम्बिनेशन है, क्या है? जो रिकॉम्बिनेशन है वो पैकाइटिन में ही ओवर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आओ जरा देखें, गुणसूत्र इस अवस्था पर जुड़े हुए दिखाई देते हैं। हमने भी तो वो ही बनाया है। आप चाहे तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे बढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि डन। अब आ जाओ आगे, क्या देखते हैं स्टेप? डिप्लोटीन यानी कि द्विपट। अब क्या बनाएंगे? द्विपट बनाएंगे।
द्विपट में क्या हो रहा है, एक स्लाइड ले लेते, पहले समझाएंगे फिर पढ़ेंगे। येलो कलर लेना पड़ेगा। दो इसलिए बनाती हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए कि कर क्या रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए चीजों में, इसलिए दो स्टेप बताती हूँ, पीछे वाली जरूर बताती हूँ। अरे यार गलत कर दिया ना बच्चों, तुम लोग बताते नहीं हो मैडम, ये गलती हो गई आपसे। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है ये बनाने में, लेकिन चीज़ें जल्दी समझ में आती है ऐसे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो, अपन ने पैकाइटिन में ये किया था, पैकाइटिन में हमने ये किया था कि आपस में उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। अब एक्सचेंज कर लिया, अब डिप्लोटीन में क्या करेंगे, द्विपट में क्या करेंगे, आ जाओ। कौन सा कलर है, ठीक है येलो कलर है। एक ही बार बनाए ताकि याद रहेगा, दो दो बार नहीं बना रही हूँ, समझ में आ गया। इन्होंने अब इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रहण कर लिया और दोनों अलग अलग हो गए। कभी कभी होता है ना कि जैसे जो हमारा दोस्त होता है वही हमारा दुश्मन बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास हमारी सारी जानकारी आ जाती है, उसको हमारी सारी इंफॉर्मेशन जब पता लग जाती है तो उन्हीं इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके वो हम पे आक्रमण करता है। ये हमारे दुश्मन का कार्य होता है। जो दोस्त वाला दुश्मन, जब दोस्त दुश्मन बनता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको हमारी सारी कमियां और हमारी स्ट्रेंथ पता लग जाती है, हाँ है ना। इसी तरीके से अब दोनों श्याम और घनश्याम को अपनी अपनी बातें पता लग गई और ये हो गए अलग, चल तू जा मैं भी नहीं जा रहा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो एक अटैचमेंट था वो अटैचमेंट अब विलुप्त हो गया, यानी कि जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो अब यहां से गायब हो गया है। अब वो यहां से गायब हो गया। गायब होने की वजह से पहले ये कैसे थे, ऐसे, जैसे मैं श्याम हूं और ये घनश्याम है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ देखे। अब जैसे ही सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स गायब है, ये लो वो पीछे चला गया और मैं इधर आ गई। एक मिनट, ठीक है, मैं इधर आ गई और वो उधर चला गया। क्लियर दैट, यानी कि एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया, लेकिन दोनों की इंफॉर्मेशन दोनों के पास है अभी भी, ठीक है। क्लियर दैट। अब क्या हुआ, आ जाओ। द्विपट के प्रारंभ में सिनेप्टिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। हमने भी क्या किया, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो गया, क्लियर कर दिया, अब कोई अटैचमेंट ही नहीं रहा। युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। जो समजात गुणसूत्र है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये देखो दिख रहे हैं, ये जो बिंदु है यहाँ देखो, रुको कलर चेंज करने दो, ये दिख रहे हैं, ये इसका गुणसूत्र बिंदु है, ये इसका गुणसूत्र बिंदु, ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हो गए, ये देखो यूं हो गए, पहले यूं थे अब यूं हो गए, है ना, यूं हो गए, यानी कि कितना गैप आ गया, गैप आ गया तो कनेक्शन खत्म, है ना। सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो, सॉरी मैंने डाइकाइनेसिस बताया, डिप्लोटीन में भी यही कंडीशन है, यहाँ थोड़ा सा विजिबल ज्यादा है, यहाँ पर अभी, अरे यार एक मिनट रुको बच्चों, एक मिनट,
वापस बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपन से, कोई बात नहीं, इतना चलता है, कभी कभी हो जाता है, गलती है तो समझ में भी तो आई ना, ऐसे तो नहीं कि आई नहीं समझ में। अब देखो ये है गुणसूत्र, एक तो अभी बताती हूँ वाला कलर, फिर ऐसे दिक्कत हो रही है बार बार। ये एक और बिंदु है, पैकाइटिन में देखो डिस्टेंस, यहां पर सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स था, यहां पर जो है एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, अभी अलग नहीं हुए, अभी अलग नहीं हुए, डाइकाइनेसिस में अलग होंगे, अभी तो ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गलतफहमियां बढ़ती जा रही है, श्याम और घनश्याम में गलतफहमियां बढ़ती जा रही है, और एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। अब दूर होने की कंडीशन में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो तो अभी एक्सचेंज ही हो रही है, अभी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही हो रही है, ये लो, ठीक है, ये लो, लेकिन जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो अब क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया है, वो गायब होता जा रहा है। यहां तक है अपना क्या, ये द्विपट, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज। अब देखो युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। हाँ, विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना काइज़मेटा कहते हैं। आ जाओ देखो, यदि मैं अब अलग कलर से करूंगी, कौन से कलर से करूंगी, व्हाइट कलर से, ठीक है, ये देखो, ये एक्स फॉर्मेशन दिख रहा है, ये एक्स फॉर्मेशन दिख रहा है, ये जो एक्स फॉर्मेशन है बच्चों, इनको अपन बोलते हैं काइज़मेटा। क्या बोलते हैं, काइज़मेटा। क्लियर दैट, ये जो फॉर्मेशन आ रहा है ये क्या आ रहा है, काइज़मेटा का आ रहा है, ठीक है, डन। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों में अंडकों के द्विपट महीनों के या वर्षों के बाद समाप्त हो जाती है। ये काइज़मेटा कुछ टाइम बाद खत्म भी हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन डाइकाइनेसिस पे चलेंगे। डन। अब देखो पारगति क्रम, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में कुछ नहीं हो रहा, सीधा डायग्राम में समझाती हूं। देखो यहां पर जो अपना काइज़मेटा बना था वो अब सेपरेट हो गया, इसने अपना क्रोमोसोम, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास, और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स तो पहले ही गायब हो गया था। यानी कि अब कंडीशन कैसे आ रही है, बिना समझाए मेरे को पल्ले भी तो नहीं पड़ती। ये देखो अब हो गए दूर दूर, गलत फहमियां जो बढ़ रही थी अब हो गए दूर दूर। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियां और ताकत को पहचानते हुए अलग होने का निर्णय ले लिया। अलग होने का निर्णय ले लिया तो कोई भी अपन को काइज़मेटा नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्लियर दैट। अर्धसूत्री विभाजन में के अंतिम अवस्था में पारगति क्रम कहलाती है। इसमें काइज़मेटा का उपांति भवन हो जाता है। उपांति भवन हो गया, दिख नहीं रहा, जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। काइज़मेटा खत्म, जो आपस में इसको जोड़ रही थी यहाँ पर वो अब खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं, पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर के समजात गुणसूत्रों का अलग होने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब जो समजात गुणसूत्र जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, पारगति क्रम के अंत तक केंद्रित जो केंद्रिका है वो अदृश्य हो जाती है। प्रोफेज में क्या होता है, केंद्रिका अदृश्य हो जाएगी, क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएंगे। यही तो हमने बोला था, तो यही वाली कंडीशन हो रही है।
केंद्रक आवरण झिल्ली में भी विघटित हो जाता है और पारगतिक क्रम मध्यावस्था की ओर परागमन करती है। अब क्या होगा, हम किस में चलेंगे, मेटाफेज में चलेंगे। क्लियर दैट। तो इस तरीके से जो पूर्वावस्था प्रथम है बेटो टफ नहीं है। देखो यदि आपको कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए, यदि आप कंसेप्शनल पढ़ रहे हो तो रटने की भी जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर होगी दिमाग में कि कब पास में आ रहे हैं, कब दूर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस रीजन से हो रहे हैं, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ यानी कि मध्यावस्था प्रथम के साथ में। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ तक की जो भी परेशानी हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी ही, जब तक धन्यवाद।